तो दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। मेरे साथ सुजान सर हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जन चेतना और नव चेतना के जन समूह के नायक की हार बहुत कुछ कहती है आम आदमी पार्टी के लिए। ये आम आदमी पार्टी से सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हार नहीं है, उनके लगभग सभी सिरमौर, उनके सभी सेनापति हार रहे हैं। जब नई दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी तो तब थी भी नहीं, अन्ना आंदोलन का वो दौर चला था, तो मुझे याद है कि उस दौर को हम कवर कर रहे थे और एक बड़ा जनसमूह, और आज उसी अरविंद केजरीवाल के हार जाने पर जब जश्न मन रहा है और लोग कह रहे हैं, पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए सोचने की बात है। ये भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है, भारतीय दिल्ली का मन किस तरफ जा रहा है, ये उसको दिखाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन शायद जल घोटाला, शराब घोटाला और ईडी की रेड का एक इमेज उनकी बन गई कि उनकी पार्टी उतनी साफ नहीं है, वो उतने वाइट कॉलर्ड या ब्लू कॉलर्ड नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाते हैं। दूसरी बात, हाल ही में जब हम ग्राउंड पर घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, नई दिल्ली के इलाके में मेरी मित्र हैं और उन्होंने जब ये कहा कि आपको मैं इलाके का घुमाना चाहती हूँ, पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं वो, उन्होंने कहा मैं आपको इलाके में घुमाती हूँ। मंडी हाउस से लेके और रामकृष्ण आश्रम तक हम लोग गए और अलग अलग समूहों से, देखिए वहाँ व्यापार मंडल बड़े बड़े हैं, शंकर मार्केट है, बंगाली मार्केट है, बड़े बड़े व्यापार मंडल के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ कह दिया था, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें जिनका वोट चाहिए उनका वोट हमने मांग लिया है। आज शायद वही वोट उनको कम पड़ गया, वही 2000, 3000, 4000 वोट उनको कम पड़ गए, जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। तो अति आत्मविश्वास का अरविंद केजरीवाल को ले डूबा है सर जी, अति आत्मविश्वास। और दूसरी बात, आप लंबे समय तक सिर्फ विरोध की राजनीति कर जीवित नहीं रह सकते। आप विरोध की राजनीति से देश नहीं चला सकते, राज्य नहीं चला सकते, यूनियन टेरिटरी नहीं चला सकते। ये फिर से साबित हो गया। आप यदि मुख्यमंत्री हैं तो आपको वो बदलाव लाने पड़ेंगे जो बदलाव जनता चाहती है। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के हारने से जो निकल कर आ रही है, मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती। दक्षिण भारत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हमारी वरिष्ठ साथी पूजा मेहरोत्रा अक्सर बताती हैं कि दक्षिण की राजनीति को, उस मॉडल को जब आप नॉर्थ में कॉपी करते हैं तो उत्तर भारत में वो कुछ दिन चला और फिर उसके बाद वो फिसल गया। तो यहीं पर हार जो है वो तय थी। तो मुफ्त की रेवड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, 12 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। कांग्रेस का क्या रोल देखते हैं सर आप, अगर कांग्रेस की बात करें इस चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से चल रहा है, वो मजाक में पहले कहा जाता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय पर कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और अब शायद वो होता जा रहा है। दिल्ली से तो कांग्रेस, संदीप दीक्षित ने बहुत अच्छी फाइट दी है, केजरीवाल के हराने में उनका भी योगदान है। इसमें देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आप हमारी वरिष्ठ साथी हैं पूजा, अगर उनसे आप बात करें, वो बहुत नज़दीक से दीक्षित परिवार और उनकी राजनीति के बारे में आपको इंसाइट्स दे सकती हैं। संदीप दीक्षित ऑल ऑफ अ सडन आप स्टार नहीं बन सकते, ये बॉलीवुड नहीं है कि आपकी एक फिल्म हिट हो जाएगी और आप रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। ये राजनीति है। आपको यहाँ चुनाव जीतने के लिए लगातार मेहनत करते रहनी पड़ती है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। वो काम कांग्रेस अब नहीं कर रही थी दिल्ली में। आपको अचानक से चुनाव के दौरान पर बूथ लगे हुए दिख जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, आप कांग्रेस कार्यालय में फ़ोन कीजिए, आप कांग्रेस के किसी ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव का टिकट पाने के लिए आतुर हो, उसको फ़ोन कीजिए, वो आपका काम कराने के बजाय सब करा सकते हैं। ये आम राय है दिल्ली के लोगों की। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह से सिमटी है, ये उनके लिए चिंताजनक है। उनको न सिर्फ कई बार वो बहाना लगाते हैं कि बीजेपी का ना बूथ कार्यकर्ता बहुत काम करता है। ये सिर्फ बूथ कार्यकर्ता की बात नहीं होती है, आपको अपनी लीडरशिप को भी चेक करना पड़ता है। उनको अपनी लीडरशिप को चेक करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं। और दीक्षित परिवार ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया।
संदीप दीक्षित ने ट्रांसपोर्ट, स्कूलिंग पर, खेलों पर बहुत काम किया था, लेकिन वो नहीं आज निकल पाए, सामने दिख पाए। ये वाकई दुखद है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसके फैक्टर्स वही हैं कि रातों रात अगर आप निकल कर आएंगे तो हीरो नहीं बन पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम बातें बताने के लिए। तो सबसे हॉट सीट थी नई दिल्ली विधानसभा, यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा थे और कांग्रेस से संदीप दीक्षित थे, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए India.com।